ओके ठीक है, देखो इधर दो चीजें और होती है। पहले क्या था तुम्हारा, सपोज हमने क्या कर दिया, डेटा, आपने क्या पूछा था, डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं, डेटा को क्लीन एंड टाइडी कैसे करते हैं, हाँ, बता दिया। ठीक है, सपोज हमने क्या किया, एक डेटा को लोड करने के लिए हमने ओपन किया। अब मुझे कौन सा डेटा कहाँ पर चाहिए, सपोज दैट, तो मेरे पास क्या था, एक फाइल है, मैंने फाइल ओपन की, इसमें कुछ है ही नहीं, ओपन किया, अरे इसमें कुछ नहीं, अच्छा ये क्या, एक्सेल फाइल है सर, सीएसवी फाइल है। तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट और सीएसवी फाइल ओपन करूँगा। ठीक है, और सीएसवी फाइल ओपन करने के बाद मैं जाऊँगा अपने नोट्स पे, यहाँ पर हमारे, यहाँ पर अभी नहीं है, चलो अमेजोन को ही ले लेते हैं। ठीक है, कोई इतना वो नहीं है। और ये इंपोर्ट करने के बाद इसको रीड एंड टाइडी करने के बाद इसको सेव कैसे करते हैं, हाँ ठीक है, जैसे हमारे पास ये डेटा है, ठीक है, अब इस डेटा को क्लीन नीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ट्रांसफर पे जाना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर जाने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें जो जो रिक्वायरमेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग आप चीजें चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, डिस्काउंट प्राइस क्या है मेरा, है ना, और इसके बाद क्या है, एक्चुअल प्राइस क्या है मेरा, इसके बाद आप चेक करते रहेंगे, लास्ट तक जाएंगे धीरे धीरे, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, रेटिंग क्या है, रेटिंग काउंट क्या है, अबाउट प्रोडक्ट क्या है, यूजर आईडी क्या है, ये सारी चीज़ों को आप क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, सपोज हमारा जो डेटा सेट था, हमने एकदम क्लीन कर लिया है, क्या कर लिया, एकदम क्लीन कर लिया है, सारी चीज़ें डन है। देन हमें लेफ्ट हैंड में फाइल टैब पे जाना है, फाइल टैब पे जैसे नीचे देखो, टैप नहीं करना फाइल के नहीं, ठीक है, हमें क्लोज एंड लोड पे ओपन करेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं, पहला ऑप्शन होता है क्लोज कर देंगे डायरेक्टली, क्या कह रहा है, देखो जैसे इस पे कर्सर लेके गए हम, क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखो लिखा है यहाँ पर, सेव योर चेंजेस टू दिस क्वेरी, क्लोज द क्वेरी एडिटर विंडो एंड लोड रिजल्ट द डिफॉल्ट डेस्टिनेशन। डिफॉल्ट डेस्टिनेशन का मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपका डेटा एक डिफॉल्ट पेज, मतलब एक सीट पे लोड हो जाएगा एज अ टैबुलर फॉर्मेट में। ठीक है, आप वहां पर नोट कर लेंगे। देन थर्ड सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, क्लोज एंड लोड टू द क्वेरी, स्पेसिफाई वेयर द लोड द रिजल्ट। आपके यहाँ पर सारी चीजें रखी हुई वहीं पे होंगी, तो हम जनरली प्रेफर करते हैं क्या, क्लोज एंड लोड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लोज एंड लोड पे क्लिक करेंगे तो आपकी एक सीट जो हमारी है वो एक टैबुलर फॉर्मेट में आ जाएगी, दैट्स इट। आपका इतना रहता है इस डेटा टाइप की हेल्प से। ठीक है, देन हमारा क्या होगा, ये पेज ओपन रहता है, डिजाइन, टेबल डिजाइन, इस टेबल को और किस किस फॉर्मेट में आप कर सकते हैं, जैसे ऐसे हम कर देंगे। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट आप ये काम इस टेबल्स स्टाइल्स में कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, ये सारी चीजें हो गई, अगर इसी क्वेरी को दोबारा मुझे ओपन करना है तो मैं डेटा टैब पे जाके क्वेरीज एंड कनेक्शंस पे क्लिक करूंगा दोबारा, सॉरी, ठीक है, और यहाँ पर जाओगे, इस पर डबल क्लिक करो, तो आप फिर से कहाँ पर चले जाएंगे, उस पे जस्ट ट्रांसफॉर्म होने पे नहीं, हम दोबारा चले जाएंगे पावर क्वेरी एडिटर पे, हाँ जहाँ पे हम चेंजेस कर रहे थे, जहाँ पर हम चेंजेस कर रहे थे हम वहीं पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, ओके ठीक है, तो हमें क्या कर देना है, क्लोज एंड लोड पे क्लिक कर देना होगा। ओके, तो हम कहाँ गए, यहाँ पे गए एक्सेल शीट पे अपने, स्क्रीन शेयर नहीं है मेरी,
ठीक है, हम यहाँ गए, हमने यहाँ पर कह दिया कि गेट डेटा पे हम क्लिक कर, सॉरी गेट डेटा पे तो है ही, हमने क्लोज एंड लोड किया, देन हम फिर से वहां पर कहाँ आ गए, अपनी इस डेटा टैब पे, टैबलेट टेबल पे आ गए, सीट पे अपनी आ गए। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे डिजाइन क्रिएट करनी है। तो मुझे किनको लेके डिजाइन क्रिएट करनी है, सबसे पहले हम ये देखेंगे किसे डिजाइन क्रिएट करनी है। हमें इसी डेटा पर क्रिएट करनी है डिजाइन। देखो सीट वन हमारी क्या, तो ओपन थी, हमने अमेजोन वाले डेटा डाउनलोड किया था। तो हम कहते हैं कंट्रोल ए, कंट्रोल ए से हमारा क्या हो जाएगा, पूरा टेबल हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। अब मुझे इस पे करना क्या है, मुझे बेसिकली इस पे अपने कुछ डिजाइन क्रिएट करनी है। क्या क्रिएट करने हैं, डिजाइन क्रिएट करने हैं। देन हम उसके लिए पावर पिवोट, सॉरी ओके, नहीं ऐसा कैसे हो सकता। ओके हाँ ठीक है, हम जैसे इसको करेंगे, देन हम इंसर्ट टैब पे जाएंगे। ठीक है, इंसर्ट टैब पे हमें क्या क्रिएट करना है, एक टेबल क्रिएट करनी। पिवोट टेबल का मतलब क्या होता है, अरे पता है मुझे, मुझसे बोलो माइंड से। ओके, मल्टीपल कॉलम्स को एक साथ मर्ज करके अच्छा काम करना। जैसे हमने कहा सीता बीए भी कर रही, बीसीए भी कर रही, बीटेक भी कर रही है, तो सीता के 3 कॉलम एक साथ मर्ज हो जाएंगे, ये सारी चीजें है ना। तो फिर हमें क्या करना है, इस पे कुछ डेटा विजुलाइज कराना है। तो हम कहाँ जाएंगे, रिकमेंडेड पिवोट टेबल पे जाएंगे। या फिर आप यहाँ से ना कह के आप क्या कह देंगे, आप रिकमेंडेड चार्ट पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि हमें ये तो हमारा नीट एंड क्लीन डेटा हो गया ना। तो हम रिकमेंडेड चार्ट क्लिक कर देंगे। अब मुझे इस डेटा को, अभी ये सही नहीं है, क्या है, अभी ये सही नहीं हुआ है। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक मिनट फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। सपोज दैट हमने कहा ओके, डेटा टाइप पे गए हम, डेटा टाइप में क्वेरी एंड कनेक्शंस पे गए हम। ठीक है, क्वेरी एंड कनेक्शंस, हमने ये टेबल ओपन किया, हमने इस पे किया। ठीक है, हम्म, यहाँ पे गए, क्लोज एंड लोड किया, क्लोज एंड लोड करने के बाद हमारे क्वेरी कनेक्शन आ जाता है। कंट्रोल ए किया, ऑल डेटा सेलेक्ट किया। इसके बाद मुझे क्या करना था, मुझे इस पे टेबल क्रिएट करनी थी, एक तरह से डिजाइन क्रिएट करना था ना। तो हम कहेंगे कि इंसर्ट पे जाओ, ठीक है, रिकमेंडेड चार्ट पे जाओ। रिकमेंडेड चार्ट तो हमें शो नहीं हो रहा है, लेकिन अभी अगर मैं सारे डेटा पे लगा रहा हूँ तो देखो ये हमारा क्या कह रहा है, ये सारे डेटा पे 1 बाई 1 लग रहा है। हमारा क्या हो रहा है, सारे डेटा पे 1 बाई 1 लग रहा है। लेकिन हाँ हाँ वही कह रहा हूँ मैं, कहा है कहाँ, ये रहा धीरे धीरे आ रहा है, स्लो है बहुत सारी वैल्यूज हो गई ना। एक काम करो, ये लैग करेगा क्योंकि लेंथी डेटा है ना। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा डेटा उठा लेते हैं, ठीक है, जो मैंने दिया था। हाँ वही मैं करता हूँ कि एक्सेल ओपन करके मैं वही डेटा ले लेता हूँ। ठीक है, तब तक मैं ये देख लेता हूँ कि वो डेटा रखा कहाँ पर है मेरा। वो डेटा मेरा डाउनलोड में रखा होता है। डाउनलोड पे क्लिक किया मैंने, डाउनलोड पे जाने के बाद ये रहा कॉफी डेटा सेट। ठीक है, नहीं तो कॉफी ऑर्डर है। आर्काइव के अंदर मुझे अच्छे से याद है, ये रहा सुपर स्टोर। बट ये पता नहीं कौन सा सुपर स्टोर है, इस पे जाओ, अमेजोन का रखा है। कॉफी शॉप से ये रहा। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वो डेटा हमने क्लिक कर लिया, that's it। कुछ है भाई, इनेबल एडिटिंग, ये रहा। अब क्या करेंगे, कंट्रोल ए, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। ये हम इसको क्या कन्वर्ट किए, एक टैबुलर फॉर्मेट में डेटा को कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, कंट्रोल ए बोलेंगे, फिर क्या करेंगे हम, कि मुझे इस पे क्या कराना है, अपना
पिवोट टेबल एक एक हमें क्या करना है इस पे। चल, ये तो नॉर्मली हमारे डाउनलोड हो गए। जनरली आप यहाँ से करते हैं ना। ओके, ये रहा इंपोर्ट किया, ये डेटा फिर से इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये हमारा वो डेटा है ना, तो हम इसको ट्रांसफॉर्म पे लेके गए। मुझे कुछ करना नहीं है, मैं यही डेटा नॉर्मली वहां पर कर देना है बस। वो भी ऐसे ही जैसे हमारे स्क्रीन पे दिख रहा था ना, ऐसे ही हमारा डेटा क्या हो जाएगा, वापस होके आ गया। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने चेंज किया, मैंने क्लोज एंड लोड किया, तो यहाँ पर हमारे पास दो सीट आ जाएंगे, एक ट्रांजेक्शन 1 एक ट्रांजेक्शन 2। तो ये हमारी जो सीट अभी आएगी, ये हमारी ये वाली, ये कौन सी पहली वाली सीट है, इसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, ट्रांजेक्शन ओके, देखो डेटा आ रहा भी, यहाँ पर क्वेरी लोड हो रही है। राइट हैंड में देखो, यहाँ पर ट्रांजेक्शन चल रहा है, क्या हो रहा है, क्वेरी हमारी लोड हो रही है। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी देखो क्या करें, एडजस्टिंग कॉलम विद द स्पेस। ये देखो हमारा क्या हो गया, ऑल डेटा सेट होके आ गया है। क्लियर, कंट्रोल एस सेलेक्ट ऑल करेंगे हम। अब मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा। अब मुझे करना क्या है, अपने इस टेबल पे पिवट की जरूरत क्यों है, सारे कॉलम मतलब ये बाय डिफॉल्ट मैंने बना रखा क्या ऑलरेडी। ओके, ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, बनाना क्यों है, सारे कॉलम्स अलग अलग हैं, तो फिर क्यों उनको मर्ज करना। हाँ देखो, मर्ज नहीं करना है, ऑलरेडी अनपिवोट को अलग अलग करना होता है। पिवोट का मतलब होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग कॉलम को रखना चाहते हैं एक डिजाइन के लिए। हम क्या कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, इसको हटाओ जरा यहाँ से, इसको क्या करो, सीट को भी डिलीट करो। ठीक है, हमने कहा कंट्रोल ए, कहाँ जाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, हम रिकमेंडेड पिवोट पे जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये बाय डिफॉल्ट इसने क्या कर रिकमेंड कर रहा है, ये क्या किस तरीके का चाहिए, आई डोंट नो, मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए, अपने अकॉर्डिंग चीजें बनानी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर काम कर रखा है। तो देखो पहला क्या करें, सम यूनिट प्राइस बाय द स्टोर लोकेशन, आई थिंक ये मैंने बना रखा था, तो वही दिखा रहा है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखो ये सारा डेटा हमारा बाय डिफॉल्ट दिखाता रहता है। ठीक है, और ये अभी के अपडेट में हुआ है। मुझे क्या चाहिए, मुझे ब्लैंक पिवोट टेबल चाहिए, चाहे हम यहाँ से कर लें या फिर यहाँ से कर लें। ठीक है, हमारी ये अभी, अब देखो यहाँ पर राइट हैंड में देखो हमारे पास कॉलम्स आ रहे हैं जिनको हमें इसमें ऐड करना है। ठीक है, तो मैंने कहा ये पिवोट टेबल 4 है, मुझे सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर देना है। मैं कहता हूँ ट्रांजेक्शन स्टोर आईडी, स्टोर आईडी हमारी क्या, सॉरी इसको अनचेक कर दो। ठीक है, अनचेक करेंगे तो मैं कहता हूँ कि हमारे कॉलम्स 1 2 3 मतलब रोज में हमारी क्या आ जाए, स्टोर आईडी आ जाए। और स्टोर आईडी हमारी क्या थी, 358। ठीक है, और मैं कहता हूँ कॉलम्स में हमारे क्या आ जाए, स्टोर के लोकेशन आ जाए। तो देखो स्टोर आईडी हमारी ये हो गई, स्टोर लोकेशन हमारी ये हो गई, और ये 358 क्यों लिखा है नीचे, ये स्टोर आईडी है। आईडी मतलब नंबर्स में, जैसे हमने बोला रोल नंबर 1 रोल नंबर 2, अब रोल नंबर 1 का नाम क्या है, रोल नंबर 2 का नाम क्या है, रोल नंबर 3 का नाम क्या है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा दूर दूर कर दो। क्लियर जी, हो गया। अब मैं कहता हूँ कि सब पे कितनी क्वांटिटी की सेल हुई, तो इसको जब जो जिनका हमें सम निकालना है, जिनकी ऐसी वैल्यू निकालनी होती है, हम उनको कहाँ रखते हैं, वैल्यूज के अंदर रखते हैं। ठीक है,
ठीक है, समझ गए। अब मुझे यही हो गया, अब मुझे इस पे ग्राफ क्लियर करना है ना, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल इस पे सेलेक्ट करूंगा। अब मुझे क्या करना है, इस पे एक ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हम जाएंगे फिर से इंसर्ट पे। अब हमें कैसा चार्ट चाहिए इस ग्राफ के ऊपर, तो मैंने कहा ये क्या दे दो, मुझे एक ऐसा कुछ चार्ट दे दो। ओके कर देंगे कि इस डेटा पे हमारा चार्ट क्या दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये चार्ट को हमें यहाँ पे नहीं शो कराना है, इस डैशबोर्ड को हमें कहीं एक क्लीन जगह दिखाना होगा, ठीक है। हम कहेंगे प्लस पे क्लिक करो, सॉरी इस पे क्लिक करो, या फिर इस डेटा पे डबल क्लिक करो, तो यहाँ पर फिल आता है, फिल को क्या कर दो, नो फिल, अनबॉर्डर को भी नो बॉर्डर, दैट्स इट। अब देखो हमारा ग्राफ हो गया। अब इसको और चेंज करना था, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये काइंड ऑफ ऐसा मैं चूज करता हूँ। अब देखो, ठीक है, और अच्छा इसको करना होगा तो आप क्या करो, इसको भी कह दो कि हमें कुछ नहीं चाहिए इसके बॉर्डर से, सारी चीजें इसके चार्ट ऑप्शन में क्या कर दो, शैडोज का दे दो। तो आप डिफरेंट डिफरेंट यहाँ से चीजें क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें आप यहाँ से आउटर नो शैडो, ठीक है, आउटर में शैडो दे दो। देखो अब जब हम करेंगे तो देखो नॉर्मली मार्क दिख तो रहा है, लेकिन क्या है, नॉर्मली मार्क दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर वो सीरीज शो नहीं होंगी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक तरह से लीजेंस। लीजेंस का मतलब हिंदी में बहुत क्या होता है, निर्देशिका। तो हमें चाहिए टॉप पे, तो देखो ऐसे कुछ आ गया है ना। अभी मैंने पूरा डेटा ले लिया, अब मैं फिर से सीट 2 पे जाऊंगा। सीट 2 पे तो ये डेटा, तो मैं कहता हूँ कि मेरी क्वेरी कोई बिगड़े ना, तो मैं इसको कंट्रोल कॉपी सी करके और नीचे फिर से पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो जब मैं ये करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये डेटा देखो फिर से आ गया, ठीक है। अब मुझे इस पे भी यही तो बनाना नहीं है, बस मैंने इसलिए रखा यहाँ पर ताकि अगर मैं यही चेंज करूंगा तो मेरा इस शीट पे चेंज हो जाएगा, इस डिजाइनिंग में चेंज हो जाएगा। मैं, ठीक है, मैं दूसरी आइडिया लूंगा कि हमें क्या करना है, प्रोडक्ट के टाइप से, प्रोडक्ट के टाइप को हम बताएंगे कि रो में रखो। तो देखो सारे रो में आ गए। हम बोलेंगे किस प्रोडक्ट की कितनी यूनिट सेल होती है, क्वांटिटी, ट्रांजैक्शन क्वांटिटी को हम जितनी भी वैल्यू में रखेंगे, न्यूमेरिकल डेटा को किसमें रखेंगे, वैल्यू में। और फिल्टर बोल देंगे स्टोर की आईडी के बिहार पे, फिल्टर मतलब कि इसके बेस पे हम फिल्टर कर पाए बाद में। यहाँ पर देखो फिल्टर का ऑप्शन आ गया ना, शो ऑल। अब मुझे इस पे डायग्राम बनाना, तो मैं कंट्रोल ए प्रेस करूंगा, फिर क्या करूंगा, इंसर्ट पे क्लिक करूंगा और रिकमेंड चार्ट पे जाएंगे हम। तो हमने, हाँ जो भी टाइप हमें चाहिए, जैसे भी चाहिए हम, है ना। तो जो जो हमारा डेटा होगा वहां पर गिरा देखो। हमने कहा कि अब हमें कॉलम्स में दे दो या फिर लाइन कॉलम्स में ले लो, या फिर इस बार बार लाइन में ले लो, बार चार्ट में। फिर आप इसको सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे, ये भी ग्राफ यहीं पे बन के आएगा। लेकिन मुझे इसको यहीं बनाना है, तो कंट्रोल F कट करके हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसमें सही करेंगे, और हम फिर जब इसके कहाँ पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करके हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे जाओ, डन, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? हम्म। अब देखो दिखने में भी सही लग रहा है, सारी चीजें भी सही हो रही हैं, है ना। और मुझे क्या चाहिए, कुछ लिखना होगा, तो हम बोल देंगे कि ऐसे लिख भी सकते हैं हम आप। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, इस पे जाओ। तो ऐसे कर करके हम, देखो हमने कहा स्टोर आईडी मुझे सिर्फ एक स्टोर का चेक करना है, तो मैं कहूँगा किसका चेक करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 का चेक करना है, तो मैं ओके करूँगा। तब यहाँ पर देखो डेटा किसका दिख रहा है, सिर्फ 3 वाले का डेटा दिख रहा है हमारा। प्रोडक्ट टाइप यहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट लिखे हुए हैं, मैं कहता हूँ कि सिर्फ 2 प्रोडक्ट को बताओ, है ना। तो ओके करेंगे तो देखो 2 प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर शो के आ रहे हैं, ठीक है। क्या है, 2 प्रोडक्ट्स होके आ रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, सारे प्रोडक्ट कर लेंगे हम, सारे प्रोडक्ट हो गए ना। तो ऐसे कर करके हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस देख सकते हैं,
क्लियर, कोई डाउट यहाँ? ठीक है, मैं क्या करता हूँ, फिर से शीट पे जाऊंगा। मुझे क्या करना है, देखो यहाँ से फिर से अगर मैंने देखो यहाँ से हटा दिया, अनचेक कर दिया इस डेटा को, ठीक है। हाँ अभी दिखाता हूँ मैं। मैंने अनचेक किया, तो जब हम अपने ग्राफ पे गए तो ग्राफ देखो क्या हो रहा है, एम्प्टी हो गया है। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम प्रोडक्ट को टाइप को रो में रखते हैं, है ना, और यूनिट यूनिट प्राइस या फिर क्वांटिटी, सबकी क्वांटिटी, ट्रांजेक्शन की क्वांटिटी पहले में रखेंगे। और फिल्टर किस पे किया था मैंने, आईडी पे, हाँ स्टोर लोकेशन, आईडी बोले लोकेशन को डजंट मैटर, ठीक है। देखो यहाँ पे स्टोर लोकेशन को 3 लोकेशन है, 3 दिख रही है हमारी, है ना। ओके करेंगे इसको चेक करके, चेंज होगा यहाँ पर, चेंज होगा हल्का सा। यहाँ पे जाएंगे हम, सिलेक्ट करेंगे मल्टीपल डेटा को, बोलेंगे ऑल, ओके, ये देखो, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर ग्राफ डिजाइन करते हैं, ठीक है। हमें क्या बनाना, पहले मुझे कुछ बता देना है, तो मैं कहूँगा कि इन 4-5 कॉलम्स को क्या कर लो, यहाँ तक ले लो, क्या कर लो, आप मर्ज सेंटर कर लो, ठीक। और यहाँ पर लिखने के लिए क्या बोल दो, अब लिखने के बोल दियो कॉफी शॉप, कॉफी शॉप डैशबोर्ड बोल दो। इसको क्या कर लो, इसको बड़ा कर लो, ठीक है। ये रहा, क्या करेंगे अब इसको, इस पे भी जो अप्लाई कराना है, जैसे लिखना है इसको बना दो, ठीक है, ठीक है, ओके। अब इसको कलर फिल कर दो इसमें, ये रहा देखो, अभी जैसे हमने किया वैसे हमारा होने लगा, समझ गए। तो ये हमें ऐसे हमारा डैशबोर्ड बनता है, ठीक है। अब एक बार बना के देखो यही चीज। अब हमारा एक नेक्स्ट टाइप बचता है यहाँ पर, व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस क्या है हमारा, व्हाट इफ एनालिसिस हमारा एक तरह से, अच्छा ये क्या होता है इसके पहले ही मुझे बताना था, ठीक है। तो अभी मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किया, तो मुझे व्हाट इफ एनालिसिस में हम क्या करेंगे, सिनेरियो मैनेजर, गोल सील और डेटा टेबल। सिनेरियो मैनेजर क्या होता है, गोल सील क्या होता है, डेटा टेबल क्या होता है, ठीक है। मैं एक नई सीट बनाता हूँ, ठीक है। मैंने कहा एक नई सीट बनाई, हमने बोला यहाँ पर पर्सन या फिर टीम बोली, ठीक है। हमने क्या बोला, टीम बोला यहाँ पर, यहाँ पर बोला इतनी यूनिट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना रहे हैं। यहाँ पर हमने इसको बड़ा कर देंगे थोड़ा सा, यहाँ पर प्राइस पर यूनिट लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, टोटल कर दिया, डन। टीम ए ने मेरे क्या किया, एक दिन में 5 यूनिट बनाती है और हर यूनिट की प्राइस क्या है, 13 रुपए है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाई, ठीक है। हमारी टीम बी क्या बनाती है, बी बनाती है 12 यूनिट और 7 रुपए, सॉरी 16 रुपए पर यूनिट, ठीक है। इसी तरह टीम सी हमारी जो है वो बनाती है 17 यूनिट, कितने, 11 रुपए पर यूनिट, है ना। तो हमने कहा कि यही फॉर्मूला नीचे भी अप्लाई कर दो, डन। और इनका टोटल कितना आया है, मेरा टोटल सम ये आया है, ओके। मेरा टोटल सम क्या है, मेरा टोटल सम ये है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि मेरा इतने रुपए प्राइस है, तो मैं क्या करूँ कि मेरी सेलिंग क्या हो जाए, 500 रुपये हो जाए, कुछ ना कुछ तो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कौन डिसाइड करता है, ये किस, सपोज एक टीम को मैं क्या बढ़ाऊं, कितना हो जाए, टीम ए में मैं कितनी यूनिट रुपए, कितना यूनिट प्राइस बढ़ा दूं, या फिर यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग प्राइस बढ़ा दूं कि मेरा 5 रुपए अचीव कर ले गोल, ठीक है। क्या अचीव कर ले, गोल अचीव कर ले। अब जैसे हमारी किसी भी कंपनी में होता क्या है कि एक सेल्स टीम बैठी है, वहां पर क्या कह दिया उन्होंने कि आपको
सपोज उन्होंने 2022 में सेल की कितने रुपए की, 10 रुपए की, तो क्या जरूरी है क्या 2023 में भी ये 50 रुपए की सेल कर पाएंगे? मतलब जैसे हमने कहा कि एक पर्सन है, हमने क्या कहा, हमने कहा एक पर्सन है मेरा, ठीक है, उसने आज 10 रुपए कमाए, क्या वो कल उसको मैं टारगेट दे दूंगा 20 रुपए का? ऐसे नहीं देंगे ना हम। पहले सिनेरियो चेक करेंगे कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, किस बेस पे सेल आती है। जैसे हमने बोला कि एक क्या है, एक फेस्टिव सीजन है, फेस्टिव सीजन में 2000 के फेस्टिव सीजन में, यहाँ पे बोल दो, जैसे हमने बोल दिया अप्रैल मार्च, ठीक है, मार्च क्या है, फेस्टिव सीजन है सपोज दैट, मार्च में इन्होंने सेल की 20 रुपए की, क्या मैं जून में किसी की भी सेल बढ़ा सकता हूँ? हाँ बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। अब ये मार्च क्या है, नॉन फेस्टिव सीजन है, नॉन नॉन फेस्टिव सीजन है, ठीक है। जून हमारा क्या है, नॉन फेस्टिव सीजन। लेकिन अगर मैं इसको टारगेट दे दूं 40 रुपए की, क्या पॉसिबल होगा? नहीं, क्योंकि वो फेस्टिव सीजन में भी इतना कमा रहा है तो नॉन फेस्टिव में कैसे कमाएगा? तो जब टारगेट बढ़ाया जाता है तो वहां पर बहुत सोच समझ की चीजें बढ़ाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब व्हाट इफ एनालिसिस पे जाओगे तो सिनेरियो मैनेजर होता है, ठीक है। हमें क्या करना है, सिनेरियो मैनेजर में ऐड करना होता है। फिर यहाँ पर सिनेरियो मैनेजर का नाम है, सपोज हमने कहा ए, टीम ए, क्या बोल दिया, टीम ए, मैंने बोल दिया सिनेरियो मैनेजर का नाम। चेंजिंग सेल, हमारा सेल को चेंज किसको करना है, हमने कहा सेल ये चेंज करना है, ठीक है, प्राइस बढ़ाना, हाँ प्राइस बढ़ाना है, ठीक है। हमने कहा क्या कर दिया, बढ़ाना है, किसको, ये हमारा, ओके करेंगे हम। तो यहाँ पर क्या करें, इंटर द वैल्यू यू ईच चेंज, हाँ कितनी चेंज करनी, हमने बोला इतना करना है, ओके 500। टीम ए तो हम कहेंगे 100 करो इसे, तो देखो ये 500 हो गया, दोबारा बताना सर। हाँ देखो आपने टीम ए में से डिलीट करते हैं हम, ठीक है। हमने क्या कहा, अच्छा 500 हो गया, चलो कोई बात नहीं, हमने ऐड किया, ठीक है। सिनेरियो नाम का क्या नाम रखा, टीम ए नाम रखा हमने, किस सेल में चेंज करना है, मतलब कॉलम का नाम, कॉलम का नाम, चेंजिंग सेल किस सेल में चेंज करना है, हमने कहा इस सेल में चेंज करना है, ये क्रिएट हुआ, इसको हटा दो, ठीक है। और आगे जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि इंटर द वैल्यू ईच ऑफ द चेंजिंग सेल, हर सेल में कितना चेंज करना चाहते हैं। हम बाय डिफॉल्ट नहीं करेंगे, हम मैनुअली कर लेंगे, ठीक है। अगर मैं इसको शो कराऊंगा तो यहाँ पे देखो 12 हो गया हमारा। तो ऐसे करके हम इसको और भी अभी परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ मैनुअली तो चेंज भी कर सकते हैं ना ऐसे, 22 कर दिया हमने तो चेंज हो गया, लेकिन मुझे मैनुअली नहीं, मुझे कोड से करना। तो ये फिर इसीलिए हमारा गोल सिखाता है कि आपका गोल क्या है, सेट करना, कौन से सेल को सेट करना है। हमने कहा इस ये गोल है मेरा, वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमने कहा ये वैल्यू है मेरी, ठीक है। टू वैल्यू, एक सेकंड हमें यहाँ गलत कर दिया शायद, ठीक है, ये है हमारा टू वैल्यू, हमने कहा 500 करनी है मेरे को, ठीक है। वैल्यू आप बोल दो, या फिर इसको बोल दो आप ये, ठीक है। तो कंटेन ऑफ फॉर्मूला, पता नहीं क्या लिख रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे करके करके क्या कर सकते हैं, चीजें चेंज कर सकते हैं। तो ये व्हाट इफ एनालिसिस होती है, सॉरी, हाँ व्हाट इफ एनालिसिस में हमारे 3 तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। इसी के बाद हमारा आता है सॉल्वर एंड डेटा एनालिसिस, ठीक है। तो आप अभी मैंने ये कुछ नहीं बताया है, आप पहले टेबल्स क्रिएट करना सीखो, देन एक लास्ट टॉपिक आपका रह जाता है सॉल्वर एनालाइज का, और किसका, व्हाट इफ एनालिसिस का, फोरकास्ट का, ठीक है। ये करने के बाद फिर एक्सेल में अप्रोक्सीमेट सारी चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, डन हो जाएंगी, ठीक है। देन हम प्रोजेक्ट करेंगे अगले महीने, हमारा एक्सेल हो जाएगा खत्म अगले हफ्ते। आज से मेरे को वो दे दो, क्या मतलब आपने दी दिया है मैंने, है ना, तो मैं फिर आज कल को पेपर, कल मैंने आज दी, ओके मैं भी मेरी छुट्टी ले लूँ कल, हाँ तो कल देने से मैं ये, क्योंकि आज ठीक है।